हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े दिनों से कमेंट आ रहे थे किसी किसी के कि आप एमपीटीईटी की परीक्षा के भी क्वेश्चंस डालें, तो मैंने बड़ी गहराई से एमपीटीईटी के क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है और भगवान आपकी सहायता करे, आपको मेहनत करने की शक्ति दे। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में होता है, पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए है, ऑप्शन ए है ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ। पहला, ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ। दूसरा, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। तो सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र को समझिए। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में इस प्रकार काम करता है कि प्रकाश ऊर्जा आती है, पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे जो घास आदि लेते हैं, पादप जीव पादपों को जानवर खाते हैं, उन जानवरों को दूसरा जानवर खाता है, दूसरे जानवर को दूसरा खाता है और उसको अपघटित होकर ज़मीन में मिल जाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र है, सिंपल से वे में। तो इसमें ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। कितना बड़ा पेड़ था, कितनी सारी घास थी, है ना, कितने सारे खनिज थे और कहाँ पे जाकर कितने से हो गए, कहाँ पे अपघटन करता जो छोटे छोटे कीटाणु विषाणु होते हैं उनमें बदल गए। इसमें ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होगी। ऑप्शन दूसरा है पारिस्थितिक तंत्र में चालक बल है उत्पादक, प्रकाशीय ऊर्जा, उपभोक्ता, खनिज। चालक बल वह बल है जो कि चीज़ों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में चालक बल क्या है? उत्पादक, प्रकाशीय ऊर्जा, उपभोक्ता, खनिज। तो इसका सही उत्तर है प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा ही से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फिर वो दूसरों का भोजन बन जाते हैं, फिर मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रकाश निभाता है और यह चालक बल है। क्या? प्रकाश ऊर्जा चालक बल है, तभी तो ये पारिस्थितिक तंत्र चल रहा है। देख सकते हैं आंसर। अब तीसरा प्रश्न है अंतर्जातीय स्पर्धा उन फसलों वाले खेतों में देखी जा सकती है जहां पर पौधे सघन रूप में लगे हों, दूर दूर लगे हों, क्रमबद्ध ढंग में लगे हों। इनमें से कोई नहीं। यदि दूर दूर लगे होंगे पौधे तो उनमें परागण की क्रिया नहीं होगी। परागण आपने पढ़ा ही होगा, किसी एक पेड़ का परागण दूसरे पेड़ पे जाके उसे परागित करता है, पुष्प का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है ना। तो उसके लिए सहायक चीज़ें भी होती हैं। कईयों में परागण मधुमक्खी से हो जाता है, कई पेड़ पौधों में, कई में वायु द्वारा होता है, कई में कीट द्वारा होता है। मतलब हेल्प की आवश्यकता होती है। अब जब पेड़ पास पास ही लगे होंगे, थोड़े से हवा के झरोखे से भी इस पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पे गिर जाएंगे। तो मतलब इसमें जातीय सघनता आ जाएगी, अंतर जातीय स्पर्धा बढ़ जाएगी। तो सघन रूप में लगे हों। अंतर जातीय स्पर्धा उन फसलों वाले खेतों में देखी जा सकती है जहाँ पर पौधे सघन रूप में लगे हों। इसका सही उत्तर है सघन रूप में लगे हों। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स, शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं। शाकाहारिता और मांसाहारिता आप
परिबद्ध परिचित होंगे। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है परभक्षी में, एक ही पोषण रीति वर्ग में, द्वितीयक उत्पादक में, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो परभक्षी उन प्राणियों को कहते हैं जो दूसरे कीट पतंगों का भक्षण करते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। एक ही पोषण रीति वर्ग में और द्वितीयक उत्पादक में। उत्पादक किन्हें कहते हैं? उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे जो कि प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करके अकार्बनिक लवणों को कार्बनिक लवणों में परिवर्तित करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक। तो इसका सही उत्तर है, चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, एक ही पोषण रीति वर्ग में और द्वितीयक उत्पादक में। क्या होगा? शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय और चक्र में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही, इधर उधर नहीं होता। एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, MPTET की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एल्टन और A.G. टेंसले। ये बाकी सब ऑप्शन है, पर इसका विचार रखने वाले चार्ल्स एल्टन हैं, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। जैविक समुदाय में निरंतरता पाई जाती है। पौधों और जंतुओं के बीच, जंतुओं और सूक्ष्म जंतुओं के बीच, या पौधों की सूक्ष्म जंतुओं के बीच, उपयुक्त सभी के बीच। इसका सही उत्तर गैस करिए। चलिए ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इसका उपयुक्त सभी के बीच जैविक समुदायों में निरंतरता पाई जाती है। पौधों और पौधों में, पौधों से जंतुओं में, जैसे पौधा से पौधा, पौधे से जंतु, जंतुओं से सूक्ष्म जंतु, है ना, आसान भाषा में, और फिर सूक्ष्म जंतु। ये सब मतलब जैविक समुदाय में निरंतरता के लिए प्रतीक हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को कहते हैं। उत्पादक जो किसी चीज़, जैसे पेड़ है वो उत्पादक कहलाता है, घास है वो उत्पादक कहलाती है, क्योंकि वो अकार्बनिक लवणों को, अकार्बनिक लवण कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मिट्टी में पाए जाते हैं, है ना। जो मिट्टी से एक्सेप्ट करके कार्बनिक पदार्थों में क्लोरोफिल का निर्माण करती है, वो उत्पादक कहलाते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादक, सकल शुद्ध उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सकल शुद्ध उत्पादकता। उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को कहते हैं, मतलब टोटल मात्रा को सकल में, सकल एक पैमाना है, सकल में इसको प्रदर्शित करेंगे। जहाँ भी कुल मात्रा का सवाल आए, इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न जाए परीक्षा में, जहाँ पर सकल हो ऑप्शन में, क्वेश्चन में कुल हो,
क्वेश्चन में इस प्रकार का कुल हो और ऑप्शन में इस प्रकार का सकल हो तो समझिए कि वो ही लगाना है। तो सकल शुद्ध उत्पादकता मतलब उसकी टोटल उत्पादकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाहारी है? काफ़ी लोग जानते होंगे, कौवा, बाघ, गाय, हाथी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर